हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे दशमलव वाली संख्याओं पर आधारित वर्गमूल प्रश्नों का। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो हमें देखने में तो इजी लगते हैं और हमें लगता है कि आसानी से इनका आंसर निकाल लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। तो देखिए, जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ, मैं संख्या लिखी √4, दूसरी लिखी √0.4, तीसरी संख्या लिखी 0.04। इन तीनों संख्याओं का क्या है, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या लिख सकते हैं 121 121 का वर्गमूल क्या होगा। दूसरी संख्या 12.1 का वर्गमूल क्या होगा। और तीसरी संख्या 1.21 का वर्गमूल क्या होगा। तो ये संख्या देखिए, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ भी 121 लिखा है, यहाँ भी 121 लिखा है, यहाँ भी 121 लिखा है। बस फ़र्क है इनके दशमलव के स्थान का। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले आपको बताया कि जिन संख्याओं के अंत में क्या हो 2, 3, 7, 8 और क्या एकल 0, एकल 0 हो, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, जब हम दशमलव की बात करें तो जो दशमलव की संख्या हम वर्गमूल निकालते हैं, हमें ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद की संख्याएं क्या, दशमलव के बाद की संख्याएं जोड़े में हूँ। क्या हूँ? जोड़े में हूँ। दशमलव वाली संख्या क्या हूँ? जोड़े में हूँ। क्योंकि इसमें संख्या मैंने अधिकांश दशमलव वाली ली हैं, तो आज भी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो दशमलव वाली संख्याओं के ही करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लास्ट में 2, 3, 7, 8 और एकल 0 ना हो। दूसरी चीज़ कि दशमलव के बाद की जो संख्या है वो क्या, जोड़े के रूप में। अगर दशमलव के बाद की संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप उनका सीधे सीधे वर्गमूल नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको क्या, भाग विधि का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, वो इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ लिखा है 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो सभी जानते हैं √4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 2। दूसरा प्रश्न यहाँ बन सकता है कि 0.4 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखने में लगता है क्या कि जब 4 का कितना है, 0.2 है, तो 0.4 का क्या हो जाएगा, 0.2। परंतु ये क्या है, गलत हो जाता है। ये क्या है, गलत हो जाता है। दूसरी चीज़, इधर देखा जाए तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। अब इसी तरह 121 का हम लिखें तो क्या है, 11 हुआ और एक अंक के बाद दशमलव है, तो गलती वश हम क्या है, यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं और अगर हम कर देते तो हमारा ये आंसर भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखिए, ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि दशमलव के बाद जो संख्या है वो जोड़े में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, जोड़े में। यहाँ आप दशमलव के बाद संख्या देखें तो ये क्या, 4 है, एकल संख्या है। क्या है, 4 एक एकल संख्या है। अगर इसके बाद आप शून्य लगाते भी हैं, क्या करते हैं, शून्य लगाते हैं, तब भी तो इसका आप आसानी से वर्ग नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैंने भी कहा कि अंत में क्या है, सिंगल 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके अंत में क्या है, सिंगल 0 हो रहा है, तो इसका आप आसानी से वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार इसके अंत में देखो तो ये जोड़ा नहीं बन रहा है, जोड़ा अधूरा है, तो इसका भी हम, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, मगर 12.1 देखा जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट में क्या है, जोड़ा नहीं बन रहा है। इसके बाद में आप इस जोड़ा बनाने 0 लगा सकते हैं, पर आप 0 लगा रहे हो तो लास्ट में क्या, 1 शून्य आ रहा है। मैंने बताया कि कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 1 शून्य नहीं होता है। तो देखिए, इस तरह के जो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हम इन्हें करेंगे भाग विधि से सॉल्व। लेकिन इसके लास्ट की जो दो संख्या है, जैसे मैं ले रखा है 0.04 और 1.21, तो इसमें क्या है, देखिए दशमलव के बाद भी जोड़ा है, यहाँ भी क्या दशमलव के बाद पूरा जोड़ा है। तो आप जो संख्या है उसका वर्गमूल लिखिए, कितना है, पूरा जोड़ा है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। सॉरी, कितना होगा, 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है।
आपको क्या काउंट करना है, देखिए दशमलव के बाद जोड़े कितने हैं, कितने जोड़े, दो, जो एक जोड़ा है तो एक अंक के बाद क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 0.2। इसी प्रकार 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। दशमलव के बाद कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, कितना हो जाएगा 1.1। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, किसे 0.4, 0.4। और ये क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका क्वेश्चन है 12.1, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या है, भाग विधि से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए अब लिखिए क्या हो जाएगा 0.4। अब यहाँ पे एक में तो नहीं पढ़ सकते, तो क्या हम जीरो लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, एटलीस्ट 2 जीरो, 3 जीरो लगाएंगे, 2 जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो जब इस तरह क्वेश्चन है तो आप किससे निकालेंगे, भाग विधि से। अब आपका पहला जोड़ा बन रहा है, और जब भी आप जोड़ा बनाते हैं तो देखिए मैं समझा दूं आपको, ये संख्या लिखी गई है ये, तो हमेशा जो जोड़ा बनेगा वो दशमलव की तरफ से बनेगा। दशमलव यहाँ है तो यह बनेगा इस तरह से जोड़ा, फिर ये, और लास्ट में अगर सिंगल वन है तो ये आप लास्ट में जीरो लेंगे, और इधर को जब बनाएंगे दशमलव पहले की संख्या होगा तब भी जोड़ा आप इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ एक जोड़ा 2 3 का बनेगा मतलब, और एक बनेगा 1 का, इधर बनेगा 81, 63 और 10। तो जोड़ा हमेशा आप दशमलव की तरफ से बनाएंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 40 हो गया। तो आप देखिए 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 6 होती है, 6 यहाँ लिखेंगे, और भाई 6 की गुणा आप क्या करेंगे, 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। हम पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे जो 40 से छोटी हो, कितना होती है 36, 36 क्या होता है 6 6 कितना हो 36 होगा। तो यहाँ आपका इतना, यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ हमारी वही संख्या आती है दोनों का जोड़ होता है, तो जोड़ के कितना हो गया 12 हो गया। आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा 00, 400 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लिखें तो आपको कम से कम एक तो लिखेंगे ना, कम से कम एक लिखेंगे। अगर आप एक यहाँ लिखोगे तो एक आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ये हम दशमलव बात की बात करें तो इसलिए हम क्या पहले ये लगा लें। तो आप यहाँ पे एक लेके चल रहे हैं, तो हम अगर मान लीजिए एक लेके चलते हैं तो हम उस चीज़ को नेगलेक्ट करके चलते हैं, उसे नेगलेक्ट करके चलेंगे। हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ एक तो है कम से कम, तो इससे हमने यहाँ की एक डिजिट छोड़ दी, एक यहाँ की छोड़ दें, आप डिजिट यहाँ की छोड़ी, एक यहाँ की छोड़ दें, तो यहाँ क्या बचा 40 बचा, यहाँ बचा 12। तो अब 12 से 40 को भाग करके देख लीजिए, 12 से 40 को भाग करो तो क्या 12 3 36, आप यहाँ 3 लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए 3, तो 3 ही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जब आप गुणा करेंगे 183 कितने से 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 31। अगर आप आगे भी करते हैं फिलहाल 2 अंक तक आपको निकल जाएगा। इसके बाद फिर क्या होता है भाई, सम होता है, कोई इसकी गुणा इससे करीब क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। आप चाहे तो और 2 जीरो ले लीजिए, एक जोड़ा और बना लीजिए, ये बन गया। मैंने कहा कि लास्ट में आप एक डिजिट यहाँ की छोड़ रहे हैं तो आप यहाँ की भी एक छोड़ दें। 126 हुआ, कितना हुआ 126, दुगना करेंगे। और वैसे आपको दिक्कत आ रही है 126 का पढ़ने में दिक्कत, तो आप यहाँ 2 दिए छोड़िए, कितनी छोड़िए 2, एक तो यहाँ लिखनी वो छोड़ी, यहाँ की हमने छोड़ दी, तो 12 दूनी 24, 12 3 36 जाएगा कितने बार, एक ही बार कर, 2 बार कर सकते हो। तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे 2 लिखेंगे, 2 यहाँ पे यहाँ लिख दें। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके 3 अंक पूरे हो गए हैं। तो इस तरह हमें पता चल गया कि √0.4 का वर्गमूल हो जाएगा 0.632। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी बनते हैं, फिलहाल बनता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें आपको समझा दीजिए। आगे देखिए, अगर 12.1 काम करते हैं तो आप देखो मैंने अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना बताया है, तो 121 का हम वर्ग उस ट्रिक से सीख सकते हैं। और जनरली हम इसका निकालते हैं तो हमारा इसका आराम से निकल जाएगा। ये क्या है 3 से अधिक आएगा, कितना आएगा 3 से अधिक आएगा, तो इसका हम निकालेंगे तो 3.47 के आसपास आएगा। आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं अब इसमें समझा रहा हूँ किससे, भाग विधि से, तो वो देख लीजिए। तो आप यहाँ क्या करेंगे 12.1 इसका वर्गमूल निकालना है आपको, तो ऐसे ही लिखेंगे, जोड़ा बनाइए इस तरह से। शुरू में क्या आया 12, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जुड़ के घटाएंगे कितना हुआ 3, पूरा जोड़ा लेंगे तो क्या हो गया 10, 310। मैंने कहा यहाँ पे एक संख्या गायब है, एक यहाँ गैप कर दिए, तो 6 पंजे 30 हो रहा है, 6 पंजे 30 हो रहा है, मगर 5 यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, 5 यहाँ
ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4। दशमलव बाद की संख्या दशमलव लगाई, यहाँ लिख दीजिए 4। 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 के 6 हाथ से 1, 4 से 24 1 25, घटा दिए कितना हो जाएगा 4 5। ठीक है, 54 हो गया। तो आपका कितना हुआ, आगे और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 68, जोड़ा मिलेगा, पूरा हो गया। लास्ट में क्या है, मैंने कहा एक संख्या आगे छोड़ दी है, तो 2 यहाँ की छोड़ी, 2 यहाँ की छोड़ी, तो यहाँ एक लिखनी वो छोड़ दी और ये 8 छोड़ दिया। 6 8 48 और 6 9 54, 54 करोगे पूरा हो जाएगा, मगर नहीं हो पाएगा, तो आप कितना लिख लीजिए 8। ये ज़्यादा हो रहा है, 68 है, तो यहाँ पे 7 लिखिए, 7 से आराम से हो जाएगा। तो 7 लिखेंगे, 2 अंक हमारे पूरे हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3.47। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा 0.347। और इसी तरह 0.4 का आंसर हो जाएगा आपका 0.632। तो इस तरह से आप सारी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। फिलहाल अब हम जो करने जा रहे हैं उससे हम मौखिक निकालेंगे और बहुत ईजिली सारी संख्याओं का निकाल लेंगे, वो भी सेकंडों में। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, इसलिए आपको इसमें समय लगा होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि इससे दशमलव वाली संख्याओं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बनता है √9 बराबर 3 है, तो √0.09 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है। तो √9 बराबर 3 है, तो 0.09 बराबर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि जो संख्या है इसका जोड़ा देखो पूरा बन रहा है, जोड़ा कितना पूरा बन रहा है, तो ये क्या वो 9 हुआ। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। जोड़ा एक पूरा है, तो एक जोड़े का मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.3। कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। इस तरह एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी पे आधारित। क्वेश्चन है आपका 0.000169 का मान कितना है। क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप पूछे गए, आप पुराने प्रैक्टिस से उठा के देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसका मान क्या है, तो देखिए आप जोड़े बनाएंगे तो जोड़े पूरे बन रहे हैं, 1 2 3 जोड़े पूरे बन रहे हैं। लास्ट में दिया 169 पूरा कर रहा है, तो 169 किसका वर्ग होता है, तो ये वर्ग होता है 13 का। तो 169 का वर्गमूल लिखा 13 हो गया। अब जोड़े देख लीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़े 3 जोड़े, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 1 2 तीसरा ही नहीं तो दशमलव लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0.013। ये आपका इसका वर्गमूल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए वो सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आप ध्यान से देख लें, इजी क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है। 0.0000625 625 इसका भी वर्गमूल पूछा जा चुका है। तो देखिए लास्ट में कितना है 625 है। जोड़े देखो 1 2 3 4 जोड़े पूरे 4 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। दशमलव कितने के बाद लगना है 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद लगना। क्यों, दशमलव बाद कितने जोड़े हैं, दशमलव बाद जितने जोड़े होते हैं उतने ही वर्गमूल में दशमलव के बाद अंक आते हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ लग जाएगा 0.0025, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी मौखिक निकाल सकते हैं, इसमें आपको समय नहीं लगेगा। चलिए और हम कुछ प्रश्न देखते हैं जो इससे थोड़े टफ होते हैं, लेकिन परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं इजली। जिसने किया होता है बहुत जल्दी कर लेता है, जिसने नहीं किया कि है वो उन्हें दिक्कत भी होती है और प्रश्न छूट भी जाते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है आया हुआ आपका 0.0001225 बटे 0.0005329, इसका मान क्या होगा। इसका मान
क्या होगा, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो समय आपको बहुत लगेगा। आपको मैंने ट्रिक्स बताई हैं, और ट्रिक्स से देखिए कि यहाँ पे जोड़े देखो 1 2 3 4 जोड़े पूरे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। आप देखो 1225 किसका वर्गमूल होता है और 53 29 किसका होता है, 53 29 किसका होता है। मैंने बताया कि जिसके लास्ट में 5 होता है तो 5 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 के में ही तो 5 आता है, तो लास्ट में 25 तो कितना हुआ 5 हुआ। इधर देखिए 12 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है, 12 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होगी 9 होगी, तो 9 का कितना लिख जाएगा 3, तो ऊपर कितना हो गया 35, यहाँ लास्ट में 9, तो जिसके लास्ट में 9 होता है उसका हम कितना लेते हैं, या तो 3 होता है क्योंकि 3 के वर्ग में लास्ट में 9 आएगा और 7 के वर्ग में लास्ट में 9 आएगा, तो या तो 3 हो सकता है, इकाई अंक क्या 7 होगा। अब देख लीजिए पहला अंक क्या होगा 53 है, 53 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है 49, तो 49 का कितना हो जाएगा 7, या तो इसका आंसर 73 होगा या फिर क्या होगा 77 होगा। अब देखिए चेक करते हैं 77 है या 73 है, तो मैंने बताया कि 7 की गुणा 8 से कर लीजिए, 7 की गुणा किससे कर लीजिए 8 से, 7 गुणा 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 7 8 56, यहाँ कितना है 53, तो ये क्या होगी छोटी वाली संख्या हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 35/73, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है √0.0576 गुणा √0.0169, सॉरी 169 नहीं है, ये है 1.69 अपॉन में है √0.0144, तो ये देखने में तो कठिन है मगर आपने इसे सॉल्व किए हैं इस तरह क्वेश्चन तो इजीली कर लेंगे। तो देखिए 576 या तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो देखिए लास्ट में 6 है, तो भाई 6 का ही वर्ग 36 होता है, तो 36 में ही 6 मिलेगा, तो यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर कितना बचा 5, तो 5 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है 4, तो कितना हो जाएगा 5 से छोटी संख्या क्या होगी 4 होगी, तो 4 कितना होगा 2, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ बनती है कि 6 का मतलब यही नहीं कि 26 होगा, एक चीज़ और है कि 4 का भी तो होता है 16, तो इसमें भी 6 भी हो सकता है, तो या तो इसका 24 होगा या फिर 26 होगा, कितना होगा 24 होगा या 26 होगा। तो आप देख लीजिए गुणा करके देखिए, 2 की गुणा 3 से करेंगे 3 दूनी 6, तो 6 हुआ, तो इसका मतलब ये तो 5 है, तो संख्या क्या होगी छोटी वाली मिलेगी, हमें क्या मिलेगी छोटी वाली मिलेगी, तो इसका मतलब ये किसका हो गया, ये है आपका 24 का। और फिलहाल तो आपको यहाँ तक याद रखना चाहिए। देखिए दशमलव बाद कितने जोड़े हैं 2 जोड़े हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.24। इधर 169 किसका होता है 13 का होता है, तो 1.3, क्योंकि एक दशमलव बाद कितना एक ही जोड़ा तो 1 अंक के बाद लग जाएगा। 144 किसका होता है 12 का, जोड़े कितने 2 हैं, तो भाई 12 दशमलव के बाद जोड़े 2 हैं तो 2 अंक के बाद लगेगा, इसका मतलब यहाँ हो गया। अब देखिए 12 दूनी 24, ऊपर कितना हो गया 2 की गुणा कर दीजिए 2.6, आंसर कितना हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम संख्याओं का वर्गमूल निकालने की वीडियो में पहले बना चुका हूँ, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप उसी हिसाब से कर लीजिए। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो दशमलव पे आधारित हैं। कुछ प्रश्न और देखते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैंने भी फालतू क्वेश्चन कोई नहीं लिया है, ना ही कोई क्वेश्चन बनाया हुआ है, सारे प्रश्न वही हैं जो परीक्षाओं में आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 2.25 गुणा √2.89 अपॉन 2.25, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 15। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है, दशमलव के बाद 1 जोड़ा है तो इसका मतलब दशमलव बाद कितने अंक हो सकते हैं 1 हो सकता है, तो 1.5 हो गया। ये किसका होता है, ये होता है आपका 17 का, किसका होता है 17 का होता है। अगर आपको दिक्कत है तो आप वर्गमूल निकालने की वीडियो देखिए और वर्गमूल याद भी कीजिए 20 तक का। और नीचे देखिए, नीचे तो संख्या दी है तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, 2.25।
आप इसकी गुणा कर लीजिए, 17 पंजे 85 की 5 हासिल 8, 17 एकम 17 और 8 कितने हो गए 25। दशमलव बाद 1 अंक 2 अंक 2 अंक के बाद यहाँ लग गया दशमलव बटे 2.25, 2.25, 17 पंजे 85 के 5 हासिल 8, 17 एकम 17 और 8 25, 255 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 255। तो यहाँ क्वेश्चन गलत दिख गया होगा, सॉरी, यहाँ भी कितना होगा 255 होगा। कितना होगा 255। ये क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई, तो ये आंसर गलत हो रहा है आपका। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी पर आधारित। क्वेश्चन है 0.25 बटे 0.0009 गुणा 0.09 बटे 0.36। इसका मान पूछा गया है। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ दशमलव बाद 4 अंक हैं, ऊपर 2 हैं, तो उनकी वैल्यू को बराबर करें तो इसे क्या है, दशमलव को 4 अंक शिफ्ट कर सकते हैं इधर के लिए, इसमें भी इधर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500 बटे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2500 बटे 9। इसका लिख लेगा वर्गमूल गुणा, इसमें 2 अंक इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 बटे 36। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 बटे 3। भाई 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50, 9 का कितना होता है 3 होता है, गुणा इस 9 का कितना हो गया 3 हो गया, 36 का कितना हो गया 6 हो गया। सॉल्व करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से काटोगे 25 हो गया, यहाँ कितना हो गया 3, कितना हुआ 25 बटे 3, 8 3 या 24, तो कितना हो जाएगा 8 सही 1 बटे 3। तो इस तरह से हम इनका आंसर निकाल सकते हैं और इजीली आप सारे क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं जब भी दशमलव वाली संख्याएं आपको दी हों, क्योंकि दशमलव वाली संख्याओं हमेशा आपको पूर्ण वर्ग संख्या ही दी जाएंगी, हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या दी जाएंगी, उन्हें बस आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। देखिए इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसमें लिखा गया है 961 का वर्गमूल 31 है, आपको वर्गमूल दिया है, तो आपसे पूछा गया है √9.61 प्लस √0.0961 इसका मान क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, क्या वो वर्गमूल दिया है, यहाँ संख्या देखिए जोड़ा पूरा है, बाद में जोड़े पूरे हैं, जोड़े क्या है पूरे दिए हैं, तो आप कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है 961 का वर्गमूल कितना हुआ, 961 का वर्गमूल हो गया 31, 961 का वर्गमूल कितना 31, वो दिया गया है, तो हमें नहीं करना है, हमें क्या दिया है तो वैल्यू निकाल लगानी केवल। लेकिन देखिए बाद में जोड़ा कितना 1, तो 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर फिर वही 961 दशमलव कितना वर्गमूल कितना हुआ 31 हो गया, जोड़े कितने हैं 2, तो 2 के बाद लगा दीजिए। यहाँ भी देखिए कितने हैं 3 जोड़े हैं, तो लिख दीजिए 31, लेकिन जब 3 जोड़े तो 3 अंक लिखोगे, तो ये इतना हो गया। तो इस तरह का प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब क्या है, आपको इन्हें जोड़ना ही तो है, वैल्यू ने लिख ली 961 का 31, लेकिन दशमलव बाद क्या है 1 जोड़ा तो 1 अंक, फिर 961 31, दशमलव बाद कितने जोड़े 2 जोड़े हैं तो क्या हो गए 2 अंक हो गए, यहाँ 3 जोड़े हैं तो क्या दशमलव बाद 3 अंक हो गए। आप जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं देखना है, जोड़ घटाओ के प्रश्नों में केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि दशमलव की सीध में दशमलव रहे, तो क्या हुआ 3.1। अगली में क्या है दशमलव लगा लीजिए, पहले इधर 31 है तो आप 31 लिख दीजिए, इधर क्या 1 0 लगा दीजिए, इसमें भी देखिए दशमलव से दशमलव लिख लिया, इधर क्या 1 0 है, फिर 3 है और फिर 1 है, इधर क्या 0 लगा दीजिए, जोड़ दीजिए 1 4 4.3, तो यहाँ आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसानी से हम निकालेंगे, बहुत जल्दी निकालेंगे। इसमें देखिए दिया गया है, दूसरा प्रश्न है 60 84 का वर्गमूल कितना है 78 है, 60 84 का वर्गमूल 78 है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी क्या 60 84 तो दिया है, बाद में क्या है 1 जोड़ा पूरा दिया दशमलव के बाद, यहाँ भी 2 जोड़े दिए हैं, यहाँ कितने हैं 3 जोड़े, यहाँ कितने हैं 4 जोड़े हैं, तो आपको क्या है केवल 78 तो लिखना है,
60 84 कितना हुआ 78 हुआ, यहाँ भी 60 84 तो 78 हुआ, यहाँ कितना हुआ 78 और यहाँ भी कितना हुआ 78 हुआ। बस अब क्या है दशमलव लगाने को रह गया। तो यहाँ क्या दशमलव के बाद एक जोड़ा है तो दशमलव यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ दशमलव बाद 2 जोड़े दशमलव 2 अंक से पहले लगा दीजिए, यहाँ दशमलव के बाद 3 जोड़े तो 3 अंक से पहले लगेगा, इसका मतलब पहले 0 लगेगा उसके बाद लगेगा दशमलव। यहाँ 4 है तो क्या हुआ यहाँ भी लगेगा 0, एक 0 और लगेगा फिर लगेगा। और अब क्या करना है आपको केवल जोड़ना है। जोड़ने के मैंने बताया कि दशमलव की सीध में बस दशमलव लगाते रहिए, इसे लिखेंगे दशमलव लगाया कितना हो जाएगा 78, इधर 0 लिख दीजिए, इधर लिखना है अगली संख्या तो भाई इधर 0 लगा दीजिए, इसके बाद यहाँ फिर 0 है फिर 7 है फिर 8 है, इसके बाद फिर यहाँ डेसिमल लगाना है फिर 1 0 2 0 फिर क्या 7 8। तो इस तरह संख्याओं में काम को क्या ध्यान रखना है दशमलव की सीध में दशमलव रहे, अंक कहीं भी जाए। ऐड करो 8 हो गया 8 7 15 के 5 हासिल 1 8 7 15 और 1 16 6 हासिल 1 8 7 15 1 16 हासिल 1 और 8 8.6658 8.6658। तो इस तरह के प्रश्न दशमलव वाले क्वेश्चन संख्याओं से पूछे जाते हैं जो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी दशमलव होता है तो अधिकांश पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही प्रश्न बनता है। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।